गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एशिया कप सुपर 4 नॉकआउट और मुकाबला नंबर 2, या कह सकते हैं राउंड नंबर 2, राउंड रॉबिन फिक्चर में जिस तरीके से होगा तो फिर मजा आएगा। एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ पाकिस्तान। एक तरफ वो नीला समंदर, दूसरी तरफ है वो छोटा सा टापू। कौन पड़ेगा किस पे भारी, किसका बजता है बैंड बाजा, ये तो होगी देखने वाली बात। सिक्का उछला, गिरा पक्ष में हिंदुस्तान एक बार फिर, और इस बार फाइनली टॉस जीत के वो पहले गेंदबाजी करी है। यानी कि एक बार फिर से हमें फर्स्ट इनिंग थोड़ी सी बोरिंग सी देखनी पड़ेगी। क्या अपनी गलतियों से सीखेगा? ऐसे इतिहास तो गवाह है कि अपनी गलतियों से तो कभी नहीं सीखा है पाकिस्तान। क्या इस बार सीखेगा? पता लगाएंगे इस मुकाबले में। इस बार साहिबजादा फरहान और कोई बदलाव पाकिस्तान की टीम ने भी किए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये गेम रहने वाला है, बहुत मजेदार ये गेम। मुकाबले के शुरू होने का कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ इरफान पठान जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इरफान। बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत। फकर और फरहान, क्या बात है, ये सुन ली फाइनली। और सही में अयूब को थोड़ा सा नीचे करा है, बट एक्चुअली अभी भी जरूरत है वहां पे नंबर 3 पे लेके आने की फरहान को, क्योंकि वो गेम चलाने वाला बल्लेबाज है। वो ऐसा अटैकिंग बैटर नहीं है वो जिसको आप ऐसे कर सको। और 175 रन चाहिए इस विकेट पे। विकेट अच्छी है, थोड़ी स्लो होती जाएगी जैसे मैच आगे बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान ने हारिस रऊफ को एक बार मौका दिया है इस मुकाबले में। बड़ा मुकाबला, सुपर 4, इंटरेस्टिंग भाई। इसमें बड़ा मजा आता है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होता है। नई गेम जसप्रीत बुमराह के हाथ में नहीं है, इंटरेस्टिंग भी। और हम सबको लगा था कि अर्शदीप सिंह खेलेंगे इस मुकाबले को, पर नहीं, अर्शदीप सिंह नहीं खेल रहे हैं ये मुकाबला। बहरहाल पहली गेंद कुछ ही लम्हों में होने वाली है शुरू। फर्स्ट बॉल, एशिया कप सुपर 4। पहली गेंद डॉट के साथ ये हुआ है इनका आगमन। हाँ, ये फ्रैक्चर है इनको, चोट लगी थी पिछले मुकाबले में। चोट में खेल रहे हैं और अभी थोड़े से दर्द में भी दिख रहे हैं। और देखिए, ये होता है ना कि जब आप 100% फिट नहीं हो ना, तो फिर बेहतर है कि आप ना ही खेले। और ये खेलते संग ही थोड़ा सा दर्द में महसूस हुआ था इनको, चोट लगी थी। और इस चोट के चलते अभी पहली गेंद के अंदर ही थोड़ी सी रुकावट आई है। रुकावट तो एक्चुअली वो रिश्तों में भी आई थी, और वो हम कभी नहीं भूल सकते। हिंदुस्तान पाकिस्तान, क्या जबरदस्त ये मुकाबला रहता है एक बार फिर से। और इस बार तो बड़ी मददों के बाद आया है, क्योंकि अगर गलती से कई मैच हार चुके होते तो फिर ले लेके देने पड़ जाते। फिर हम सब बोलते हैं कि देखो एक बार फिर से हार गए ये लोग। बट मुकाबला जीत गए थे फाइनली। और अभी थोड़ा सा खेल में रुकावट है क्योंकि चोट लगी है अभी। मतलब लगी भी थी, उसके ऊपर वो
मरहम लगाई जा रही है। चलिए, ट्रीटमेंट हो गया। अब फरहान पहली गेंद के बाद अपनी दूसरी गेंद खेलने को तैयार। और अगर आप 100% फिट नहीं है ना, तो बेटर यही है कि आप वो गेम खेलो ही नहीं, क्योंकि उससे ये होता है ना कि वो एक जो आप 100% फिट होके दे सकते हो अपनी टीम के लिए, और ये कुछ घटा था अभी बीच में। फिजियो आए थे, ट्रीटमेंट किया था, और फरहान 2 गेंदे डॉट बॉल। हार्दिक पांड्या के ऊपर रन बनाने जरूरी है। वो ही एक ऐसे गेंदबाज है जिनके ऊपर आप रन बना सकते हो। बाकी बुमराह के ऊपर रन बनाने जाओगे तो शायद आप अपना विकेट खो दोगे। ये फर्स्ट साइन अटैक के, और कैच छूटता हुआ भारत से। अभिषेक शर्मा फील्डर वहां मौजूद थे और 2 रन भाग लिए। वेल डन। तो खाता खुलता हुआ यहाँ पे पाकिस्तान का 2 रनों के साथ। और ये इनकी जो ताकत अगर आप देखें तो फिर वो थोड़ी सी लेग साइड के अंदर है, पर जब वो गेंद थोड़ी सी बाहर जा रही है और देखिए उसको जबरदस्ती घसीट के मारना चाह रहे थे। अगर बेहतर होता कि ऑफ साइड की तरफ ही मारते, पर थोड़ा सा माहौल रिलैक्स करते हुए सूर्य कुमार यादव, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इसको कैच आउट करना ही नहीं है। ये जितना लंबा खेलता रहेगा हिंदुस्तान के लिए बेहतर होता रहेगा। ये अब की बार क्या मौका बन गया है? नहीं, एक बार फिर से ऊंचाई से मारा है और 2 रन के लिए मिल जाएगा। बहुत ऊपर गई है गेंद। अभी तक तो किनारों ने बातें कही है, और किनारों ने नैया पार लगाई है इस समय अभी तक तो, बाकी और किसी ने नहीं लगाई है। ऐसा लग रहा है किनारों के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं। पांचवी गेंद और सिंगल नहीं मिलेगा। डॉट गेंद के साथ क्या तो दुक्की गई है या फिर डॉट बॉल गई है? अब आखिरी गेंद देखते हैं। थोड़ा दबाव, शायद एक आधा ओवर आप फिर भी दे सकते हैं अपने आप को समय, कि आप नहीं चाहते कि शुरुआत से पहली गेंद से आए और मारे। दैट्स समथिंग फेयर इनफ, ठीक है, पर आप इतना भी समय ना ले ले कि पता चले कि समय ही ना बचे बाकी बल्लेबाजों के पास। और क्या शाहीन अफरीदी का थोड़ा सा प्रमोशन होगा इस बैटिंग लाइनअप में, कि एक वही है जिनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है। फ्लिक कर दिया है पैरों की तरफ, शायद 2 रन मिल जाएंगे। ओवर की होगी समाप्ति। इस ओवर से है कुल 6 पाकिस्तान, 6 बिना सका 6 बिना नुकसान, 1 के बाद। हम्म 6 बिना किसी नुकसान के। अब फकर जमान आए हैं बैटिंग करने के लिए। फाइनली वो उस पोजीशन पे आते हुए जिस पोजीशन के वो लायक है, वो जानते हैं उस पोजीशन पे बैटिंग करना। बुमराह बनाम फकर जमान, ये 2017 की कुछ पुरानी खट्टी यादें जो है ना, वो अभी भी इनमें आ जाती है, जब नो बॉल डाल दी थी और जिसके चलते हमने वो मैच थोड़ा गवा दिया था। बुमराह ही थे वो, और जब भी वो फकर को देखते होंगे तो फिर फक्र से नहीं देख पाते होंगे अपने आप को, क्योंकि गलती सी
नो बॉल डाली थी आपने और जिसके चलते वो मुकाबला हारे थे। और अगर वो जल्दी आउट हो जाते तो फिर शायद कहानी कुछ और होती। तो अब बीत गई तो बात गई। अब पहली गेंद फुल टॉस और गैप में खेल दिया उसको। आज बेहतर नजर आ रहे हैं फकर जमान, क्योंकि अपनी फेवरेट पोजीशन पे जो उतरे हैं। सभी तुक्के ले रहे हैं यार। मजे की बात तो देखो, अभी तक 7 गेंदों का खेल हुआ है, या तो डॉट बॉल हुई है या दुक्की आई है, कोई बाउंड्री नहीं आई है। ये भी सही है, 2-2 रन भाग कर ही, क्या बोलते हैं आप, शायद 200 रन बनाने की सोच रहे हो, पर ये 200 वाला विकेट नहीं है। लेट बी फेयर इनफ कि ये विकेट है 170-80। क्योंकि अगर 180 के लिए आप देख रहे हो और 180 रन आप बनाना देख रहे हो, तो फिर ना 180 की तरह आपको खेलना भी पड़ेगा। द फैक्ट इज सिंपल। अगर वो आप 180 की तरह नहीं खेलोगे तो फिर दिक्कतें आ जाएगी। वो पहला जो कैच छूटा था, और शायद खुश भी होंगे यार, क्योंकि फरहान का कैच था ना, सही तो था, फरहान का कैच था, तो शायद खुश भी होंगे। अगर फकर जमान का होता तो फिर खुश नहीं होते इतने। और ये शायद से मिल जाएगी पहली बाउंड्री। चलिए, पैरों की तरफ थी ये, बाउंड्री की सैर की तरफ है गेंद। मिला है पहला चौका इस पाकिस्तान की इनिंग का। बड़ा ही गजब का शॉट था ये, क्योंकि और इनका रिएक्शन देखिए आपकी, तो सब कुछ कह रहा है इनका रिएक्शन। हम्म चौका भी लगा लेते ये लोग, क्या बात है। ये स्टेप आउट करा, और एक और बाउंड्री। जसप्रीत बुमराह, कहा जाता था वो बुम बुम बुमराह है, पर इस समय थोड़े से गुम हो गए हैं। वो गुम हो गए एशिया कप के अंदर की। हकीकत की बात यह है ना कि इतना अच्छा एशिया कप अभी तक रहा नहीं है इनका, और ये सच है। ये फैक्ट है जो कि हमको सबको मानना पड़ेगा कि इतना अच्छा वो शायद एशिया कप गुजर नहीं रहा। और बल्ले के बीचों बीच आई है ना भाई। शायद जो हमने इतना हल्के में ले लिया था पाकिस्तान को, तो शायद कहीं लेने के दिन ना पड़ जाए बस। ये प्रॉब्लम हो जाती है इंडिया के साथ, इंडियन मीडिया के साथ ना। अनइवन गलती हमारी भी है, हमने कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया पाकिस्तान को इस मुकाबले के लिए। और अच्छी शुरुआत अभी तक। अब बुमराह क्या करेंगे, क्या स्लोअर वन पे आएंगे? क्योंकि स्लोअर वन पे ही गच्चा दे सकते हैं अच्छी तरीके से। राउंड द विकेट तो आ गए, राउंड द विकेट। क्या एक आधा बाउंसर लगाने को देखेंगे, पर बाउंसर वो अच्छी खेलते हैं। वो 2 चौके पर, दूसरा जो चौका था वो स्टेप आउट करके, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी वो समझ पा रहे हैं, या फिर विकेट बहुत अच्छी है। हम्म पर अच्छी शुरुआत वहां इस समय पाकिस्तान के लिए। ये आते हुए सरफराज अहमद, इन्हीं की कप्तानी में पहली बार पाकिस्तान ने कोई मुकाबला जीता था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। यही थे वो पहला मुकाबला। बहुत फजीयत से आए थे। उसके बाद फकर जमान को टीम के अंदर लेके आए थे, और वो एक जो एक्स फैक्टर चाहिए होता है, और वो लेके आए। और उसके बाद फिर हम सब जानते हैं क्या हुआ था। मीन वो तो हमारी उस एक्स की तरह है कि जिसको हम याद भी नहीं रखना चाहते, पर याद रखेंगे नहीं तब तक फिर काम होएगा नहीं। अगली गेंद आखिर में सिंगल, ओवर की होगी समाप्ति। 17 बिना किसी नुकसान के, 2 के बाद 11 आ गए बुमराह के पहले ओवर से। बुमराह नॉट लुकिंग इन अ गुड टच।
हम्म 17 रन बिना किसी नुकसान के 2 ओवर के बाद। अब फखर जमान बैटिंग कर रहे हैं 11 रन पे। 2 चौके जो लगाए हैं यहाँ पे, 2 चौके दर्शाता है कि आपका माइंडसेट क्या है। और ये वही माइंडसेट रहता है जब आप ओपन करने आते हैं। और ये एक अच्छा स्ट्रोक था आज पाकिस्तान का। पहली गेंद डॉट बॉल। और पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर होगा अगर सुपर 4 में। लेकिन थोड़े दिन पहले ना मैंने ऐसी मजाक में कहा था कि गलती से अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान का फाइनल हो जाए तो क्या होगा, और उसमें बांग्लादेश जीत जाए, फिर सोचिए क्या होगा। क्योंकि जो पल भर की जो खुशी आएगी वो पल भर में चली जाएगी। पर हम सब जानते हैं ऐसा कुछ होएगा ही नहीं, क्योंकि ये लोग फाइनल तक पहुंच भी नहीं पाते। फाइनल छोड़ो, ये तो सुपर 4 में धक्के मार के पास हुए वही बहुत है। अरे नहीं यार, सबको पता है कि फकर जमान को अब राउंड द विकेट आके 3 स्टंप्स के बीच में डालो, ओवर द विकेट डालोगे तो दिन भर कट लगाते रहेंगे। चौका था और स्लोअर 1 भी थी। अरे बस बस बस, अभी एक बार स्पिनर आ जाए ना इनके, फिर बताएंगे इनको तो। ये जितना उछल कूद कर रहे हैं ये लोग, वो सब इनकी निकल जाएगी। और मेरे को लगता है कि अगले ओवर में शायद से स्पिनर नजर आता हुआ मुझे तो, अगला या इसके अगला ओवर। और बुमराह से शुरुआत क्यों नहीं करवाई। हैरानी की बात यह है कि खुद हार्दिक पांड्या ने गेंद पकड़ी और पहले बोला कि मैं स्टार्ट करूंगा। वाई? बुमराह इज योर मेन बॉलर, आर यू द मेन बॉलर? कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, विकेट निकाल लेते हैं फिर भी ये। और ये आउट हो गए, ये चल पड़े पवेलियन के लिए। यही हम कह रहे थे ना कि ज्यादा उछल कूद ना करे प्लीज। अभी तो अंपायर्स डिस्कस कर रहे हैं, पर ये आउट है बॉस, ये बिल्कुल आउट है। ओयूटी, ट्रू कॉलर, थर्ड अंपायर। ये विकेट है, अच्छा कैच है वहां पे। और अजीश जी, स्वागत है आपका। नाइस। पहला विकेट गिर गया है पाकिस्तान का। स्लोअर 1 थी और किनारा तो था, और ये बहुत बड़ा किनारा था ये तो। और ये ओह इंटरेस्टिंग। अब ये कॉल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अक्सर ऐसे कॉल में हमने देखा जाता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ हमेशा बैटर्स को मिलता है। अब ये जैसे जूम करके देख रहे हैं हम, ऐसा लग रहा है कि उंगलियां जमीन पे है, मतलब बॉल जो है वो उंगलियों पे है। पर अंपायर को वहां से क्या नजर आता है ये देखने वाली बात है। बट मेरे अगर नॉट एज एन इंडियन फैन, एज अ बॉलर भी नहीं, बट अंपायर के तौर पे डिसीजन देखिए तो ये साफ साफ दिख रहा है कि उंगलियां जो है ना वो जमीन पे है, और बॉल उंगलियों पे टच हुई है, ग्लव्स के कॉर्नर पे टच हुई है। और वो जो कि क्योंकि उंगलियां कांटेक्ट पे हैं उस ग्लव्स के अंदर, तो फिर ये आउट होने चाहिए। अब कई बार ये जो ऐसे बेनिफिशियल ऑफ डाउट होते हैं ना, वो अक्सर गेंदबाज के फेवर में नहीं जाते, बल्लेबाज के फेवर में जाते हैं। पर यहाँ पे OUT, यस, क्या बात है, पहला विकेट। और थोड़े से अपनी किस्मत के ऊपर भी हंस रहे होंगे। और ये देखिए कितनी जल्दी अपने भावनाओं में बह जाते हैं ये। आई मीन बिना पानी के भी बह जाते हैं एक्चुअली। मजे की बात तो यही है कि बिना पानी के भी बह जाते हैं ये लोग। तो फिर ये तो विकेट है बॉस, बहुत बड़ा विकेट। और पहला विकेट पाकिस्तान का गिरता हुआ 21 रन पे। और बड़ा विकेट वो, क्योंकि बहुत खतरनाक साबित होते हुए दिख रहे थे।
तो ये एज अ बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना, हर बार गेंदबाज को, सॉरी, बल्लेबाज को ही क्यों मिले? बॉय शुड ऑल्सो हैव फन। आई मीन बैटर्स तो हर बार फन करते हैं, कि बॉलर्स को भी थोड़ा फन करने दो ना यार। Why do batters have all the fun? अब साइम अयूब आते हुए अपनी नई पोजीशन पे, अब ओपनिंग अच्छी करवा दी, इसमें कोई डाउट नहीं है पाकिस्तान ने, तो वेल डन इन दिस थिंग कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, कि ओपनिंग आपने बड़ी अच्छी करवा दी। अब इसको आप किस तरीके से आगे लेके जाते हैं एज अ टीम, अभी आपके ऊपर है। और कल का देख लेते हैं कि कल का क्या मुकाबला है। क्या शायद कल मुकाबला है भी कि नहीं पता नहीं है, पर एशिया कप सुपर 4। ओके ओके ओके, कल तो कुछ नहीं है भैया। फिर पाकिस्तान और श्रीलंका है, फिर इंडिया बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश है, फिर इंडिया श्रीलंका है, और फिर फाइनल है। तो कल एक दिन का आराम रहेगा सभी टीमों के लिए, और उससे ना श्रीलंका को थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि पिछला मैच हार के आए थे, अभी भी खाता खुला नहीं है। कुछ भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ हार्दिक भाई, एक ना स्लोअर वन डाल दो, क्या पता है सीधा फील्डर के हाथ में दे दे, कोई भरोसा नहीं है इनका। इनको आउट करने के लिए ना स्लोअर वन ही बहुत होती है। और ये सिर्फ आप लोगों की प्लानिंग थी यहाँ, कि ये स्ट्राइक से दूर रहे, या फिर ये जो बंदा है क्या नाम है इसका, फरहान, वो कैच छोड़ने का सब प्लान था आप लोगों का। आई मीन डंक के बल्लेबाज को आउट करेंगे ना, इसको आउट करेंगे तो फिर कोई नया आएगा जो मार सकता है, इसको तो रहने दो वहीं पे, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। पर एवरेज इससे कई ज्यादा बेहतर खिलाड़ी है। स्ट्राइक रेट 135। इस एशिया कप में तेरा निकले नहीं है बल्ले के बीचों बीच लगने के बावजूद, और फाइनली खाता खुलता हुआ, वो भी चौके के साथ, एशिया कप 2025 के पहले रन साइम अयूब के बल्ले से। थोड़ी सी ली होगी राहत की सांस, क्योंकि रन नहीं आ रहे थे मेरे यार, पर जिस तरीके से फकर ने शुरुआत दी है, और सी नंबर 3 पे ये डिजर्व करते नहीं है, ओपनिंग के तौर पे डिजर्व करते, रन नहीं निकल रहे थे, एक नंबर डाउन किया। पर ठीक है, पर फरहान आपके नंबर 3 के प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ ओपनिंग प्लेयर यार। मतलब वो दोनों तरफ से शुरुआत चाहिए होती है, वो भी ताबड़तोड़। हाँ, अगर ये आप लोगों का प्लान है कि फरहान एक साइड से रखेंगे और दूसरे छोर से हम वो मतलब ऐसे फोड़ेंगे, तो वो बात अलग है। और वाइड गेंद, बाउंसर और वाइड यहाँ मिलती भी। ये स्लोअर वन और एक अच्छा कैच वहां पे संजू सैमसन का, की गेंद नीचे की ओर जा रही थी, और फकर जमान का जो रिएक्शन है वो सब जान सकते हैं हम, बिल्कुल समझ सकते हैं। बताओ बल्लेबाज, पर कुछ चीजें गेंदबाज के हाथ में भी दे दीजिए ना आप। किनारा तो आपको लगा ही था। अरे वाह, ओवर की समाप्ति, अच्छा ओवर, ये सफल ओवर, पर इसमें भी रन आए कुल मिला के 9। वेट, 9 नहीं आए यार, कुल मिला के आए 9 ओवर की समाप्ति, और एक आया बड़ा विकेट। बुमराह के ओवर से 11 रन आए थे, तो फिर हार्दिक पांड्या के 2 ओवर में 15। कि कुछ ना कुछ तो तकलीफ है इनके साथ। ये तो अब समझ में आ रहा है कि जसप्रीत बुमराह इज नॉट लुकिंग दैट लीथल एज वेल। या तो कोई शायद मदद नहीं मिल पा रही है इन विकेटों से, या फिर कुछ और है, पर उनकी कुछ तो तकलीफ है जिसकी वजह से ना ये नहीं मिल पा रही इनको विकेट यार। मतलब ये जो बंदा, ये बहुत विकेट डिजर्व करता है। ये देखिए, छोटी गेंद और उसको पुल कर दिया चौके के लिए,
आई मीन हर कोई आके मारे जा रहा है बुमराह को यार। आई मीन ये क्या बात हो गई? अरे बस बस अभी रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ अभी। एक बार जब हमारे स्पिनर आ जाए कुलदीप यादव, और उसके बाद क्या नाम है उसका, वरुण चक्रवर्ती, फिर जो तुम्हारी हंसी है, वो जो जोश है, वो कहाँ पे जाता है, ये देखने वाली बात है। अरे बस बस बस, थोड़ा बचा के रखो यार। ये हंसी के जो 2 लम्हे हैं ना, वो बचा के रखिए। आप क्या करेंगे जसप्रीत बुमराह, क्योंकि कुछ तकलीफ में तो नजर आ रहे हैं बुमराह, और अंपायर भी उनको बता रहे हैं कि प्लीज साइड स्क्रीन से दूर रहिए, वहां पे डिस्टरबेंस हो रहा है। बोलो, एक कंट्री है, एक कंट्री जिसकी इकोनॉमी डिस्टर्ब्ड है, उनको डिस्टरबेंस हो रहा है। कमाल है भाई, बहानेबाजी में ये लोग बेस्ट है एकदम, पूरी तरीके से लगे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 30 हो गया अब इसको, बुमराह रिदम में नहीं लग रहे हैं। ये स्लोअर वन आ गई, बिल्कुल। और अब बुमराह भी समझ चुके हैं कि बल्ले पे गेंद अच्छी तरीके से आ रही है, तो फिर थोड़ा सा आप स्लोअर वन पे आ जाइए। और ना एक फाइट चाहिए एटलीस्ट, मैच जीते नहीं जीत सकते वैसे ये लोग, बट कम से कम ना वो फाइट चाहिए। और जब वो वन साइडेड ना आ रहे, कि एक बार ये हारना शुरू करते हैं ना, तो फिर ये कॉन्फिडेंस इनका ऐसा गिरता है कि पूछो ही मत। इधर छोटी टीमों, बच्ची टीमों के सामने जीत के इतने खुश हो रहे हैं। नहीं, हमने पेला है यार बड़ी बड़ी टीमों को, हम पेल के दिखाते हैं बड़ी बड़ी टीमों को, तो तुम लोग क्या हो यार, कुछ भी नहीं हो। 30 रन 1 विकेट के नुकसान पे 3.3 ओवर के बाद, और कैरी तो हो गया था, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो गेंद जो है वो ग्लव पे टच हुआ था, और करता है बल्लेबाज। मतलब हमारे जब गली क्रिकेट खेलते थे ना, तो हम तो वो बोलते थे कि मम्मी का तुम खा ले, आउट है कि नहीं, आंटी बनाने का नहीं है। वो सबसे बेस्ट अंपायरिंग डिसीजन होता था, ये अच्छा यॉर्कर। और ये लगे ना बुमराह, तो 4 के बाद 3 डॉट गेंदे वो नहीं चाहिए अब। देखो, एक बार आपने चौका लगा दिया ना, उसके बाद फिर वो 3 डॉट गेंदे जो होती है ना, तो फिर वो आपको परेशानी देती है। वो 2 तेज गेंदबाजी जो हुई है फकर जमान के तरफ, और फिर वो एक जो स्लोअर वन डाली है जिसके चलते हुए विकेट मिली है। अरे नहीं, फुल टॉस और चौका मिल जाएगा, ये तो हिट मी बॉल था। और बुमराह से ऐसे फुल टॉस डलती नहीं है राधा। अरे बाबा रे, ये तो नो बॉल भी है। नो बॉल क्या, क्योंकि ये ऐसा फुल टॉस तो नहीं था कि कमर पे आ रही हो, पर ये देखने वाली बात है। कमर वाली फुल टॉस तो नहीं लगती मेरे को। अगर ये ओवर स्टेपिंग वाली फुल टॉस है तो फिर बात अलग है, पर ये अच्छे दृश्य नहीं है। ये अच्छे दृश्य बिल्कुल भी नहीं है भारतीय टीम के लिए कि जसप्रीत बुमराह वो रिदम में नहीं है, और आप फील्ड भी चेंज नहीं कर सकते। ये तो नो बॉल नहीं होनी चाहिए। आगे खड़े हुए क्रीज से, और ये देखिए, ये तो डिप हो रही थी बॉल, आगे भी खड़े हुए क्रीज के अंदर, तो ये तो कमर के नीचे जाती है गेंद तो। और यही बात कर रहे जसप्रीत बुमराह भी, कि ये नो बॉल कैसे है, हाउ इट शुड बी अ नो बॉल, क्योंकि वो गेंद तो कमर के नीचे जा रही थी ना। हम्म, गोलमाल है भैया, गोलमाल है, सब बहुत बड़ा गोलमाल है। पाकिस्तान पर शुरुआत तो मिल गई है दोस्त। हम्म,
क्योंकि ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखें, थोड़ा सा बल्लेबाज आगे खड़ा हुआ है क्रीज के, और वो गेंद नीचे की तरफ जा रही थी। बहरहाल फ्री हिट, यॉर्कर, और यहाँ पे सिंगल मिलता हुआ, तो ज्यादा कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई फुल टॉस की यॉर्कर की वजह से। पर एक पॉजिटिव स्टार्ट वहां पाकिस्तान के द्वारा, जो कि बहुत लंबे समय से देखा नहीं था, और ये सब हुआ फखर जमान के आने के बाद से। इसमें भी 10 रन आपने दे दिए जसप्रीत बुमराह इस ओवर से भी 10 रन आ चुके अब तक। आई मीन क्या दिन आ गए ना। ये स्लोअर वन, अरे अरे कहाँ 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 भागे जा रहे हो आप, हाँ? कहाँ भाई साहब, मतलब भागने का बड़ा शौक है तो फिर ओलंपिक में भागो, यहाँ क्यों भागते हो? रन आउट हो जाओगे, और कुछ नहीं है। चलिए फिर एंड करते हैं इसी के साथ। हाफ एन आवर की हुई समाप्ति, और